अस्सलाम वालेकुम गाइस। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। सबसे पहले जो स्पाइसेस हैं हम वो ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक लाल मिर्च की चम्मच ले ली थी, चिली फ्लेक्स ले लिए थे और साथ में 1 चम्मच चाट मसाला ले लिया था, हाफ चम्मच हल्दी ले ली थी, 1 चम्मच कोरिएंडर पाउडर ले लिया था और 1 चम्मच नमक ले लिया था। 1 चम्मच ही हम साबुत धनिया ले लेंगे और 1 चम्मच ही लहसुन पाउडर ले लेंगे। तो ये तमाम स्पाइसेस जो हैं ये जाने वाले हैं आलूओं में। तो गाइस, आज हम जो रेसिपी आपके लिए लेकर आए हैं वो है कटलेट्स की रेसिपी, लेकिन अंडे के साथ। अब हम तमाम आलूओं को छील लेंगे। और गाइस, कल भी बुखार था, तबीयत ठीक नहीं थी और जब से वालिद साहब यहाँ इस दुनिया फ़ानी से गए हैं, बस दिल नहीं करता व्लॉग करूँ, मन नहीं लगता किसी भी चीज़ में, किसी भी काम में। लेकिन ये दुनिया है, रो के धो के आखिर दुनिया के काम नहीं रुकते। जाने वाले चले जाते हैं, अपनी यादों की छाप छोड़ जाते हैं। और मेरा अपने वालिद साहब के साथ कुछ लगाव इस तरह का था कि बस वो भूलते ही नहीं किसी पल भी। सारा दिन उनकी यादें, उनकी बातें। अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और पीछे अल्लाह पाक ठंड रखे। मेरे भाइयों को अल्लाह पाक ज़िंदगी और तंदुरुस्ती दे। आजकल के दौर में औलाद में भी कोई कोई ऐसा होता है कि जिस तरह मेरा एक भाई है, इतने माशाल्लाह वालिद साहब के ख़त्म, दरूद, देगे, मेहमान सब उसी ने किया, किसी से भी एक हिस्सा नहीं लिया उसने। तो अल्लाह पाक उसे भी ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, अपने बच्चों के सर पर सलामत रहे, ये मेरी दिली दुआ है। सबको अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और मेरे इस भाई को अल्लाह पाक नज़रे बद से बचाए। अभी गाइस 40वें का ख़त्म होगा तो मैं इंशाल्लाह अपने व्लॉग में थोड़ा सा वो भी ऐड करूँगी। तो रात को भी मन नहीं था कि मैं कोई व्लॉग करूं, लेकिन जब भी व्लॉग करने बैठती हूं बस तबीयत ख़राब हो जाती है। तो मैंने, बेटी ने कहा कि आप कर लो, मैंने बोला नहीं। फिर मैंने सोचा कि मैं कल 2 रेसिपीज़ दे दूंगी, आज नहीं करती हूँ, आज बस दिल नहीं मान रहा। साथ में मैं चिकन ले आई थी, तो आज जुमा मुबारक था तो मैंने बिरयानी बनाई थी। मेरे अबू बड़े शौक़ से बिरयानी खाते थे, थोड़ी सी खाते थे, कम खाते थे, लेकिन बहुत शौकीन थे। मैं जब भी बिरयानी पकाती तो वो ज़रूर थोड़ी खाते थे, कहते मैं रोटी नहीं खाऊंगा, मुझे चावल ही दो। तो मैंने आज ख़ास उनके नाम की बिरयानी बनाई थी, जो कि फिर खैर ख़त्म दिला के बांट दी। आज वो हम में नहीं है, बस यही दुआ है अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और पीछे उनके अल्लाह पाक ठंड रखे, उनके बच्चों को अल्लाह सलामत रखे। मेरी वालदा को अल्लाह पाक ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, हमारे सर पे सलामत रहे। मैं क्या किया था, मैंने आधा किलो के करीब आलू ले लिए थे, उन्हें खूब अच्छा सा बॉयल कर लिया था और फिर उनके छिलके जो थे पेल ऑफ कर दिए थे और उन्हें छोटे से कद्दूकस की मदद से मैंने कश कर लिया था। इस तरह कोई भी गुठलियाँ कटलेट्स में नहीं आती और ये बिल्कुल अब आलू तैयार थे। और दूसरी तरफ गलती से सारा चिकन आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने खुद उसका व्लॉग नहीं दिया क्योंकि मैं दे चुकी हूँ बिरयानी, स्पाइसी बिरयानी हर किस्म की, तो मेरा आज मूड भी नहीं था। तो बस वो मैंने अपने अब्बू के लिए बनाई थी और फिर अब्बू के नाम का ख़त्म दिला के बांट दी। और दूसरी तरफ मैंने आलू अंडा के कटलेट्स जो हैं वो मैंने तैयारी पकड़ी हुई थी। तो मैं जैसे ही ड्यूटी से आई तो मैंने सोचा कि आज मैं 2 रेसिपीज़ दूँगी। अब हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे, जिसमें कि मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ले ली थी, जो कि बारीक से उन्हें चॉप कर लिया था। अंडा कटर ले लिया था, अंडा उस पर रख कर मैंने उसे काट लिया था। बहुत अच्छे शेप में अंडे कट जाते हैं और अंडे तो मैंने 4 बॉयल किए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस कदर घटिया किस्म के अंडे आ रहे हैं, उबालने रखो तो सारे फुस हो जाते हैं। न जाने हमारे दुकानदारों को क्या हो गया है, हर चीज़ नकली। पैसे तो लेंगे फुल कीमत, लेकिन चीज़ देंगे नकली। अब ये पता नहीं, कराची में एक वायरल था, इशू था, अंडे भी नकली आ गए। मुझे तो लग रहा वही है, ना इनमें जायका है, लेकिन अब मजबूर हैं, हमें तो अपना काम चलाना है ना। तो यहाँ पे मैंने बहुत अच्छा सा आलूओं को मैश कर लिया था और मसाला इसमें मिला लिया था। अगर आपके पास चिकन पाउडर हो तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं, मेरे पास नहीं था, मैंने नहीं डाला। अब हम यहाँ 2 अंडे ले लेंगे और उन्हें अच्छे से फेंट लेंगे और फेंट करके हम इस
यहाँ येलो से बाउल में मैंने अंडे फेंट लिए थे अच्छे से, और ब्रेड क्रम्स भी मेरे पास, आपको पहले पता है कि मैंने खुद होममेड ब्रेड क्रम्स बनाए हुए हैं अपने घर पे, तो वही मैं यूज़ करूँगी। अभी हम यहाँ पे कटलेट्स बनाते जाएंगे और उनमें अंडा रखते जाएंगे। आप देख लीजिएगा मैं किस तरह से ये बना रही हूँ। शायद मेरा कैमरा दिखा पाए या ना दिखा पाए। अब दोबारा से मैं कर रही हूँ दोबारा। अब देखिए मैंने ब्रेड क्रम्स लगा लिए थे। अब एक टिक्की का अमेज़ा लिया, उसे मैंने कचौरी की तरह से गोल किया और फिर हाथों की मदद से इसे मैंने गोल कर लिया, जिस तरह के कटलेट्स आलू के या कीमे के हम बनाते हैं। अब यहाँ पे ये माशाल्लाह फुल बड़े साइज़ के 7 कटलेट्स बनकर तैयार हुए थे, आप देख सकते हैं। अब दोबारा से मैंने एक आलू का थोड़ा सा पोर्शन लिया और उसे चपटा किया, फिर उसके अंदर अंडा जर्दी रखा और उसे फ्लैट कर दिया। अब आप देख सकते हैं मैं फिर एक दफ़ा लूँगी और इसमें हम अंडा रखेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, और फिर हम इसे कचौरी की तरह से इसका मुंह बंद करते हुए इसे थपथपा लेंगे। बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो जाते हैं, अंडा निकलता भी नहीं और दिखता भी नहीं। ये मैंने पहले भी एक दफ़ा बना चुकी हूँ, शॉर्ट दिया था लेकिन इसका व्लॉग नहीं दिया था, तो मैंने सोचा आज यही बना कर आप लोगों से शेयर करती हूँ। अब देख सकते हैं फिर मैंने आलू का पोर्शन लिया था, उसे चपटा किया, उसके अंदर अंडा उबला हुआ जर्दी रखी और उसे फ्लैट कर दिया। अब देख सकते हैं मैं फिर आपके सामने एक बनाऊंगी। देखिए अंडा रखा और उसे कचौरी की तरह से शेप दिया और थपथपा दिया, बहुत अच्छे से बाउंड हो जाता है, बिल्कुल भी ये निकलता नहीं। और माशाल्लाह से मेरे 7 कटलेट्स, एक बंदा एक कटलेट्स खाए तो पेट फुल हो जाए, दूसरे की ज़रूरत ही ना पड़े। इतना हेल्दी, इतना मज़े का, इतना ये हेल्दी पोर्शन था। और आप अपने बच्चों के लिए बनाइए। मैंने मिर्च बहुत स्पाइसी नहीं रखा था क्योंकि मेरे बेटे ने खाना था, तो बेटे को मैंने हाफ़ दिया, उसने बड़े शौक से खाया, कहता मम्मा सही है, कोई मिर्च नहीं। अब आप देख सकते हैं ये हमारे फ्लैट 7 यानी 7 कटलेट्स बनकर तैयार हो गए थे। दूसरी तरफ हमने अंडा लिया हुआ है, उसे फेंट लिया। अब चाहें तो अंडे में स्पाइसेस डाल सकते हैं, मेरे बच्चों ने खाने थे तो मैंने बहुत ज़्यादा इसे स्पाइस नहीं किया। और फिर हम इसे अंडा लगाएंगे और फिर ब्रेड क्रम्स, और एक पैन में ऑयल डाल करके हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। अब देख सकते हैं ऑयल गर्म था बहुत, और यहाँ पर एक कटलेट्स मैंने डाल दिया था। अब दूसरा भी इन्हें अल्टी पल्टी करते हुए, पैन को हिलाते हुए हम फ्राई कर लेंगे। मैंने बहुत ज़्यादा डीप ऑयल नहीं डाला था क्योंकि जो ऑयल था मैंने वही यूज़ किया, और दूसरा पैकेट मैंने अभी तक 5 लीटर वाला खोला ही नहीं। मैंने सोचा इसी में बन जाएंगे। थोड़े से ऑयल में ये माशाल्लाह फुल बनकर तैयार हो गए थे। अब देख सकते हैं ये मोटे मोटे बन की सूरत में ये जो हमारे कटलेट्स थे, एग कटलेट्स, बहुत ही नफीस और मज़े के बन कर के तैयार हुए थे। गाइस दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और मेरे वालिद साहब के लिए मग़फ़िरत की दुआ कीजिएगा। वैसे हमारे एक भाई हैं, उनकी वाइफ मदरसा चलाती हैं, तो आज मैंने उनको भी फ़ोन किया था क्योंकि उन्हीं की गाड़ियों में मैं अब्बू को भेज रही थी। फातिहा पे गए थे कराची, तो मैंने वहाँ भी भेजा। आए थे जब पंजाब से, तो मैंने उन्हीं की गाड़ी में इन्हें मंगवाया था, अम्मी को और अब्बू को। उन्हें पता नहीं था, मैंने उन्हें बताया और उन्होंने कहा मैं अपनी वाइफ से बोलूँगा कि मदरसे में कुरान ख़वानी भी करें और दुआ भी करें। मैंने अपने बाजी के अब्बू के लिए तो मैंने कहा मेरे वालिद साहब का नाम ये है, तो आप प्लीज़ नाम ले कर के मेरे वालिद साहब के लिए दुआ कीजिएगा। यार इंसान तो चले जाते हैं लेकिन उनकी यादें सदियों तक रहती हैं। यही कुछ हमारे साथ हुआ है। हमारे वालिद साहब हर किसी के साथ बहुत अच्छे थे, जो भी उन्हें जानते हैं, देखा है, सब के मुंह में यही थे कि इंसान बहुत अच्छे थे। जितने भी देखने वाले सुनने वाले अपने हैं या नहीं, गैर हैं, जो भी कोई हैं, मेरे लिए मेरे साहब आप लोग अपने हो। मुझे नहीं पता अपने किसको कहते हैं। अपने वही होते हैं जो कि आपके दुख में सुख में साथ होते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ़ वो खून के रिश्ते होते हैं, इंसान की ज़ुबान के रिश्ते भी होते हैं। अपने तो होते हैं, अपनों को तो दुख होता है, लेकिन कुछ ऐसे अपने भी होते हैं, कुछ रिश्ता ना होते हुए भी वो अपने ही होते हैं। तो एनीवेज़ दुआ ज़रूर कीजिएगा, आप मेरे अपने हो। जो भी मेरा व्लॉग देखते हैं, मेरे व्यूवर से बढ़कर कोई भी नहीं है, तो मेरे वालिद साहब के लिए ज़रूर दुआए मग़फ़िरत कीजिएगा। मैं आप लोगों की बहुत एहसानमंद रहूँगी और अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। और देखो गाइस,
हादसे तो होते हैं, ऐसे भी दुनिया में लोग होते हैं कि जिन्हें ना तो कफन नसीब होता है, ना 2 गज़ ज़मीन। अभी गुल प्लाज़ा में कितना बड़ा हादसा हो गया, अल्लाह पाक उनकी भी मग़फ़िरत करें, उन्हें भी जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फ़रमाए। मैं जिस दिन अपने वालिद साहब के लिए जा रही थी, तो ये आग उस दिन लगी थी, लेकिन वो भी हमारे भाई-बहन थे, माँ-बाप थे, अल्लाह पाक उनकी भी मग़फ़िरत फ़रमाए। और गाइस दुआ किया कीजिए कि 2 गज़ कब्र और कफ़न हर मुसलमान को नसीब हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेगौरव कफ़न चले जाते हैं, तो अल्लाह पाक हमें भी, आपको भी, सबको कब्र नसीब करें। ऐसी मौत अल्लाह पाक दे कि जो यादगार हो, जो कि कफ़न के साथ हो, जगह के साथ हो। मेरी तो हर वक़्त नमाज़ के पास बाद यही दुआ है, या अल्लाह ज़मीन और कफ़न ज़रूर हर मुसलमान को नसीब करना। आप लोग भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक जो गुल प्लाज़ा में लोग शहीद हो गए, अल्लाह उन्हें भी जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फ़रमाए और उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। तो गाइज़ हमारे ये कटलेट्स बन कर के तैयार हो चुके हैं, बातें तो होती रहेंगी। इंशाअल्लाह मिलते हैं कल। अल्लाह हाफ़िज़।